आज हस्बैंड के साथ मुझे भी जाना पड़ा ऑफ़िस। ऐसा क्या हुआ कि मुझे पहली बार हस्बैंड के साथ ऑफ़िस जाना पड़ा। तो ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा और पूरी जानकारी के लिए मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। तो शुरू से मैं स्टार्ट करती हूँ। स्वागत एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो सुबह के 8 बज चुके थे और सबसे पहले प्रियांश को स्कूल ड्रॉप करने की तैयारी हो गई थी। तो मैं यहाँ प्रियांश को रेडी कर दिया था और प्रियांश आज ऑन टाइम था, आज लेट नहीं था, जल्दी उठ गया था। तो प्रियांश ऑन टाइम निकल गया था स्कूल के लिए। और बैंगलोर का वेदर अभी बहुत ज़्यादा ठंडा था। सुबह सुबह जब मैं सबसे पहले प्रियांश को छोड़ने जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और आके मैं सीधे ब्लैंकेट में ही घुसती हूँ। तो प्रियांश को भी वैसा था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मैं देख रही थी विदाउट जैकेट थे। पता नहीं उन्हें ठंडी क्यों नहीं लग रही थी या पेरेंट्स क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ जैकेट पहन के जाने के लिए। तो प्रियांश अपने एनर्जी को इकट्ठा करते हुए जा रहा था अपने क्लासरूम की ओर और मैंने कर दिया बाय बाय अपने बेटे को 4 घंटे के लिए। और इसके स्कूल ग्राउंड में एक नया फुटबॉल कोर्ट बना है जो देख के आर्टिफिशियल ग्रास से बना हुआ है, लेकिन देख के बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर आने के बाद हस्बैंड भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए और मैं भी उनके साथ निकल गई ऑफिस के लिए। वो अपने ऑफिस जा रहे थे और मैं अपने ऑफिस। तो मैंने उन्हें बोला कि आप भी मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दो, क्योंकि स्कूटी हमारे पास एक ही है। तो हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आज वो स्कूटी से जाएंगे। तो मैंने भी बोला कि मेरा ऑफिस कहीं छूट ना जाए, इसीलिए आप मेरे ऑफिस मुझे पहले ड्रॉप कर दो, फिर आप चले जाना। तो हस्बैंड ने भी हामी मर्दी, क्योंकि मेरा ऑफिस जो है रास्ते में ही था। और हस्बैंड अपना रेडी हो गए मुझे मेरे ऑफिस ड्रॉप करने के बाद अपने ऑफिस जाने के लिए। तो मेरा ऑफिस है ये ग्रॉसरी स्टोर। तो मुझे कुछ घर के सामान लेने थे तो मैं आ गई थी अपने ऑफिस तो ये मजाक था, ये मेरा ऑफिस है और मुझे भी अपने काम से उतना ही जितना किसी भी ऑफिस जाने वाले को होता है। तो मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं वाटरमेलन लेना था, तो फिर मुझे यहाँ से पैदल का रास्ता तय करना था। तो मैंने वाटरमेलन लेना अवॉइड किया क्योंकि मुझे बहुत उठाना पड़ता। फिर यहाँ मुझे सॉल्ट सिलेक्ट करना था। मैं हमेशा पिंक सॉल्ट लेती हूँ, वो भी टाटा का ये सॉल्ट। तो ये मैं इतने सारे नमक वैरायटी में से ये वाला मैं लेती हूँ। तो पहले मैं वाइट सॉल्ट यूज़ करती थी, लेकिन अभी लास्ट 2 ईयर से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और मुझे पोहे लेने थे, ये थिक वाले पोहे, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। और मैंने फिर देखा ये लैक्मे का फेस मास्क शीट, ये भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने गार्नियर वाला पिकअप किया। और उसके बाद ये अंकल ने मुझे बिलिंग काउंटर पे बहुत लेट करवाया। वो खड़े होके सिलेक्ट कर रहे थे ग्रैब, जिसकी वजह से मुझे आ रहा था गुस्सा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लेट करे जा रहे थे। सारे ग्रैप्स के बॉक्सेस निकाल दिए थे, एक एक निकाल के देख रहे थे। फाइनली जिसमें से टेस्ट किया, जिसको निकाला उसको ना लेके बिना टेस्ट किए वाले ग्रैप्स को लिया। पता नहीं क्या लॉजिक था। तो इनकी वजह से मुझे बहुत लेट हो गया था। बहुत देर टाइम पास कर रहे थे अंकल। तो सॉरी अंकल आपके लिए सेल्स गर्ल को लगा कि अंकल सारे ग्रैप्स खरीदने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सबको निकाल दिया था। वो मॉल की हो रही थी क्लीनिंग। बाहर निकली तो मुझे याद आया मेरी तो स्कूटी नहीं है, मुझे तो पैदल यहाँ से जाना है। तो थोड़े से सामान को उठा के मैं निकल गई पैदल बाहर इंडिया के नज़ारे को देखते हुए। तो मैंने देखा कि सभी लोग अपने काम में जी जान से लगे हुए हैं। सुबह का टाइम ऐसा ही होता है, जिनके भी काम सरमत्थे होता है वो सब कोई लगे रहते हैं। तो ऐसा ही था, कोई खाने में, कोई झाड़ू लगाने में, कोई अपना अपना, सब कोई अपने काम में बिजी थे। तो अच्छा लगता है कि हाँ इंडिया में सब कोई अपने काम को लेके इतने जागरूक हैं। तो अभी मुझे बहुत दूर चलना था, तो फिर रास्ते में मेरे एक मंदिर पड़ता है और ये मंदिर में मैं अक्सर आती हूँ। जब भी मुझे थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है भगवान से तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो ये भगवान जी का मंदिर बहुत अच्छा है, शिव जी का मंदिर है। तो मैं तो आज नहाई नहीं हूँ, तो मैं अंदर नहीं जाऊँगी, लेकिन दर्शन करने में क्या है, भगवान माँ बाप के समान है तो बच्चों को भगा थोड़ी देंगे। तो मैं नहाई नहीं हूँ, लेकिन मैं दूर से ही दर्शन कर लेती हूँ। और आज तक भगवान ने मेरी सारी विशेस बिन मांगे पूरी की है। बस एक विश पता नहीं क्यों पेंडिंग रह रही है। तो उम्मीद करती हूँ भगवान ये भी बहुत जल्दी मेरी विश पूरी कर देंगे। तो एक आशीर्वाद लेके मैं भगवान से निकलती हूँ यहाँ से। उसके बाद फिर रास्ते में मैंने ढेर सारे कबूतरों को खाना दिया। खाना खाने के बाद ये अपना मस्त उड़ गए। तो ये लोग चले गए। उसके बाद फिर थोड़े बहुत एक बार उड़ गए थे, फिर वापस से घूम के कहाँ से पता नहीं अचानक से आ गए। इन लोग का पेट नहीं भरा था या सेकंड ट्रिप वाले कबूतर थे, मुझे पता नहीं चला। और आप भी कबूतरों को फीड करिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा जब उन्हें खाना खाते हुए देखेंगे। तो ये मैंने मॉल से ही ख़रीद लिया था राइस। तो उसके बाद फिर ये भैया जा रहे थे अपना भी कुछ सेल करने के लिए, वो फिंगर चिप्स होता है ना। तो और यहाँ बेंगलोर में सुबह सुबह हर जगह आपको ये नारियल के बड़े बड़े गुब्बारे
तारे गिरे हुए मिलेंगे। तो ये सब देखते हुए मैं वापस घर को आ गई थी। तो मेरा मोटिव था पैदल जाने का कि मेरा वॉकिंग हो जाएगा, और मैंने 2000 स्टेप पूरे कर लिए थे, तो काम भी हो गया, वॉकिंग भी हो गई, एक एक्सरसाइज हो गया। तो ऐसे हुई मेरी मॉर्निंग की शुरुआत। और इंडिया दर्शन करना मुझे ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे अच्छा लगता है कि सब कुछ देखते हुए रहो, किसी को देखो, किसी को ऑब्जर्व करो, तो ये अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।